पाकिस्तान की यूएवी टेक्नोलॉजी बहुत हद तक चाइनीज टेक्नोलॉजी है। पास्ट में पाकिस्तान ने इटली से भी कुछ ऐसे ड्रोन्स एक्वायर किए थे और रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान ने तुर्की का भी रुख किया है, क्योंकि आज के दिन में तुर्की पूरी दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। उसके ड्रोन्स जैसे कि TB2 है या फिर अकिंसे जैसे ड्रोन्स हैं, वो काफी सारे एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लीथल साबित हो रहे हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने तुर्की के भी ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने तैयारियां बनाई या फिर जनरेशन टेक्नोलॉजी में भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया था। आपको पता है कि पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 बनाकर दुनिया के सामने पेश कर चुका है। दोस्तों 2026 तक पाकिस्तान के पास 40 के करीब J-35 भी आ जाएंगे। अब ये रोम टेक्नोलॉजी के बारे में सुन लीजिए। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि 2035 तक पाकिस्तान के पास 1000 5th जनरेशन ड्रोन मौजूद होंगे। दोस्तों बनाने की बात तो छोड़ो, पाकिस्तान ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है कि दूसरी बात ये है कि अब पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ी ऑफ़र आई है। TB2 के बाद TB3 ड्रोन के दुनिया में एक ऐसा, जैसे कि दोस्तों ड्रोन माना ही नहीं जाता कि इस ड्रोन ने फ़िज़ा से फ़िज़ा मार करने वाले और मिसाइल भी फाइल कर दिए हैं। दोस्तों जो कोई भी चारा भी ले जाए तो बहुत ही बार सोचना पड़ता है कि ये छोटा सा ड्रोन TB3 ड्रोन, इसने एयर टू सरफेस मिसाइल भी इसमें फायर किया जा सकता है। यानी इतना ख़तरनाक ड्रोन, छोटा सा ड्रोन है और कितनी तबाही वाला काम कर रहा है। TB2 यानी कि अपना लोहा मनवाया है आर्मेनिया अज़रबैजान की जंग में। आपको याद होगा कि दोस्तों इसने रेडार में जो इंडियन रेडार था इसे तबाह किया और इसके अलावा S-300 रशियन एयर डिफेंस सिस्टम भी सभी इसने तबाह किया है। अब ये TB3 यानी जो कोई ड्रोन आया है ये कमाल का है। और तुर्की का ऐलान के बाद तुर्की ने कहा कि ये दुनिया में ज़्यादा ड्रोन कोई है तो वो लाकर दिखाए। और ये भी कहा गया कि सियासत दुनिया पर कोई भी ड्रोन नहीं है। आपको पता हो कि TB2 ड्रोन पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भाइयों के पास मौजूद है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि TB2 के बाद TB3 ड्रोन की फैक्ट्री पाकिस्तान में लग जाए, जैसा कि दोस्तों कान की पाकिस्तान में फैक्ट्री लगने वाली है। तो अगर ये TB3 की लग जाए तो पाकिस्तान के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान खुद ही 5th जनरेशन स्टेल्थ ड्रोन बनाने के लिए अरी मुकम्मल कर चुका है। चाइना का ताउन भी हमें इसमें चाहिए होगा और वो मिल रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान 2035 तक भारत से या इससे कोई 5-6 साल नहीं बल्कि पूरा 30 साल आगे होने वाला है ड्रोन टेक्नोलॉजी में। क्यों ना कि भारत ने अभी तक जितने भी ड्रोन्स बनाए हैं, छोटे ड्रोन तो कमर्शियल ड्रोन और हर ममालिक बनाता जाता है, लेकिन मिलिट्री ड्रोन भारत नहीं बना सकता। वो इसराइल से भी खरीद रहा है, रशिया से भी खरीद रहा है और दोस्तों अमेरिका से भी खरीद रहा है। वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। दोस्तों वीडियो से आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। मिला के पाकिस्तान की जो इंडिजीनियसली बिल्ट यूएवी टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअल में पाकिस्तान की नहीं है बल्कि फॉरेन कंट्रीज की है। और इसी वजह से पाकिस्तान के पास बहुत तरह के जो यूएवीज है वो नहीं है। वहीं पर भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिजीनियसली बिल्ट टेक्नोलॉजी है और इसी वजह से पाकिस्तान के कंपैरिजन में भारत के पास काफ़ी तरह के ड्रोन्स हैं और हर एक जो रोल है उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट ड्रोन्स है। वहीं पर पाकिस्तान के पास जो ड्रोन्स हैं उन्हीं को पाकिस्तान अलग अलग रोल्स में यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो चाइना का विंग लॉन्ग 2 ड्रोन है जो कि एक मेल यूएवी है यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। तो इस ड्रोन को पाकिस्तान अपने एयर स्ट्राइक्स के लिए भी यूज करता है और यहाँ पर ISR मिशंस के लिए भी यूज कर रहा है। तो सर्विलेंस के लिए और अटैक जो रोल है यहाँ पर दोनों के लिए इस ड्रोन को यहाँ पर यूज किया जा रहा है और ये एक चाइनीज ड्रोन है। इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान के एक इंडिजीनियसली बिल्ड ड्रोन की, जो कि माना जाता है कि वो चाइना की जो CH-3A ड्रोन है उसी की एक कॉपी माना जाता है, जिसको यहाँ पर नेस्कॉम बुर्ग ड्रोन बोला जाता है। तो ये भी एक मेल यूएवी है और ये बेसिकली जो सर्विलेंस रोल है वो प्ले करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ हद तक ये अटैक रोल को भी प्ले आउट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर शार्पर 2 नाम का भी ड्रोन है और ये भी एक मेल यूएवी है जिसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर है और ये भी बेसिकली ISR मिशंस के लिए और कुछ हद तक नेवल मिशंस के लिए भी इसको पाकिस्तान यूज करता है। हालांकि ये डेडिकेटेडली नेवल मिशंस के लिए नहीं बनाया गया है
इसी तरह पाकिस्तान के पास एक और ड्रोन है जिसको फैल्कन बोला जाता है। तो फैल्कन बेसिकली इटली का ड्रोन है और ये भी एक ISR ड्रोन है, यानी कि टेक्निकली इसको सर्विलेंस के लिए यूज किया जाता है। कुछ हद तक नेवल जो ऑपरेशंस है वहां पर भी इसको यूज करता है पाकिस्तान। वहीं पर पाकिस्तान की ही एक कंपनी जिसको गिट्स बोला जाता है, यानी कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सिस्टम्स, उसने एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम उकाब है। तो उकाब भी इसी तरह का एक ड्रोन है। तो पाकिस्तान ने ज्यादातर जो ड्रोन बनाए वो मेल कैटेगरी के ड्रोन हैं और ज्यादातर जो ड्रोन यहां पर पाकिस्तान ने यूज किए हैं आज तक वो बेसिकली सर्विलेंस के लिए पाकिस्तान यूज करता है। अटैकिंग रोल के लिए पाकिस्तान के पास विंग लॉन्गमैन जैसा ही एक ड्रोन है। वहीं पर रिसेंटली जो पाकिस्तान ने अकिंसे और जो TB2 ड्रोन लिए हैं, तो अकिंसे एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है और माना जाता है कि अकिंसे को पाकिस्तान ने भारत के MQ-9B प्रेडेटर, जो कि अभी भारत ने अमेरिका से परचेज किया है, उसकी कंपैरिजन में लिया है और कुछ हद तक ये ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर को कंपेयर भी करता है। बट फिर भी उतनी लेवल की जो कैपेबिलिटीज हैं वो इस ड्रोन के पास नहीं है। TB2 भी एक सर्विलेंस कम एक अटैकिंग ड्रोन है। इसको पाकिस्तान ने बेसिकली जो अपने कबायली इलाके हैं वहां पर यूज भी किया हुआ है। तो पाकिस्तान के पास जो तुर्की के ये दो ड्रोन है जो कि लेटेस्ट ड्रोन है और ये दोनों भी जो है एक मेल और एक हेल कैटेगरी के ड्रोन है और ये दोनों टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान ने तुर्की से एक्वायर की है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के पास आज जितने भी UAVs हैं या तो वो फॉरेन ओरिजिन के हैं या जो टेक्नोलॉजी भी है जहां पर वो अपने इंडिजिनियस लेवल पे कुछ ड्रोन्स बना रहा है। सालों में एक नई चीज यहां पर ऐड ऑन हुई है, एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन ऐड ऑन हुआ है और वो है ड्रोन पावर। यानी कि जो ड्रोन्स हैं, जो कि बहुत तरह के ड्रोन्स आज के दिन में बनने शुरू हो चुके हैं और ड्रोन्स के रोल्स बहुत ज़्यादा वाइड यहाँ पर होते जा रहे हैं। यहाँ पर ड्रोन्स एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट का भी काम कर रहा है, यहाँ पर ड्रोन वाटर के अंदर भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर लॉजिस्टिक का भी काम करते हैं और आने वाले दिनों में इन्फेंट्री का रोल भी कहीं ना कहीं ड्रोन यहाँ पर फुलफिल करने वाले हैं। और ड्रोन्स किसी भी करंट वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। ये आज की जो कंडीशंस हैं यूक्रेन में या फिर अजरबैजान में हमने देखा, तो वहाँ पर ड्रोन्स ने ये प्रूव किया है कि वो जो युद्ध का पूरा पलड़ा है वो पूरी तरह पलट सकते हैं। छोटे छोटे देश अपनी ड्रोन्स पावर यहां पर बढ़ा रहे हैं और आज नहीं तो कल जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके अंदर जो पायलट का रोल है वो यहां पर कम होने ही वाला है। जो फ्यूचर में जितनी भी वॉर्स होंगी उनमें ड्रोन बहुत बड़ा और बहुत वाइड रोल यहां पर प्ले करने वाला है और इसी वजह से जो हमारी भारतीय सेना है और इवन पाकिस्तानी सेना भी अपनी ड्रोन पावर को लगातार बढ़ा रही है। तो आज के सेशन में हम इसी ड्रोन पावर के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि पाकिस्तान भारत के कंपैरिजन में ड्रोन पावर में कहां खड़ा हुआ है। दोनों देशों की ड्रोन्स को लेके जो अप्रोच है उसको हम डिस्कस करेंगे और भारत में जो इस समय ड्रोन रिवॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि भारत की बहुत सारी कंपनीज इस समय ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग के काम में इंडल्ज हैं और इसकी एक झलक हमने एरो इंडिया में भी देखी। तो यही सब चीजें हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के बारे में। तो भारत अपनी ड्रोन पावर को लगातार बढ़ा रहा है और भारत कई तरह के ड्रोन यूज करता है। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो यहाँ 4 तरह की कैटेगरी के ड्रोन यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस ड्रोन। तो ज्यादातर जो सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस ड्रोन है वो मेल कैटेगरी के ड्रोन होते हैं, यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भारतीय सेना ने ड्रोन यहाँ पर यूज करना शुरू किया था वो इजराइल का हेरॉन मार्क 2 था, जिसकी 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है और ये इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस मिशंस के अंदर यूज होता है। ये जो ड्रोन है ये भारतीय सेना का बहुत ज्यादा एक रिलायबल ड्रोन है। इसी तरह इजराइल का ही एक हार्पी नाम का ड्रोन भी है, पर ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन भी है। इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा की है। वहीं पर सर्चर मार्क 2 भी इजराइल का है और ये भी जो ISR कैपेबिलिटी है, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस जो कैपेबिलिटी है वो इस ड्रोन के अंदर है और ये भी एक तरह से सर्विलेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये इजराइल के ये 3 ड्रोन भारत यूज करता है, जिसमें जो सर्चर मार्क 2 है उसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर की है। इसके अलावा भारत इंडिजीनियस लेवल पर भी कुछ ड्रोन भारत ने बनाया है, जिसमें रुस्तम 2 ड्रोन, जिसको हम तपस BH-201 भी बोलते हैं, वो यहाँ पर भारत यूज कर रहा है। और हालांकि उसका इतना लार्ज स्केल पर तो प्रोडक्शन नहीं हुआ है, बट उसके कुछ लिमिटेड नंबर भारत के पास है और ये एक मेल UAV है जो कि बेसिकली भारत ने अपने इंडिजीनियस लेवल पर बनाया है। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे विवाद भी रहे हैं। इसके अलावा
अलावा यहाँ पर पंछी नाम का भी एक मेल यूएवी है जो कि एक रुस्तम का ही वेरिएंट माना जाता है, और रुस्तम 2 यानी कि तपस BH और जो पंछी दोनों की ही जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर्स की है, और ये दोनों ही सर्विलेंस के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड तरह की कैटेगरी के जो ड्रोन आते हैं वो है अटैक ड्रोन्स। तो यहाँ पर स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाले ड्रोन्स भी हैं और नॉन स्टेल्थी ड्रोन्स भी हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम आता है अमेरिकी ड्रोन यानी कि MQ-9B प्रेडेटर का, जो कि एक हेल यूएवी है यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। तो इस ड्रोन के दोनों ही वेरिएंट यानी कि लैंड वेरिएंट और सी वेरिएंट दोनों ही भारत ने परचेज किए हैं। इसको लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में कुछ समय पहले $4 बिलियन का एक बड़ा एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, और ये जो ड्रोन है वो काफी ज्यादा कैपेबल माना जाता है। इसकी 11,000 किलोमीटर की रेंज है, हेलफायर जैसी मिसाइल्स को ये लॉन्च कर सकता है, और इसने अफगानिस्तान में, सीरिया में और मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऑपरेशन में अपनी कैपेबिलिटी का लोहा मनवाया है। इसके अलावा यहाँ पर इजराइल का ही एक ड्रोन जिसकी 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है, जिसको हारूब बोला जाता है। तो ये इजराइल का एक तरह का कामिकाजे ड्रोन है और इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा की है। इसके अलावा यहाँ पर आर्चर NG जो कि भारत का ही बनाया हुआ एक ड्रोन है, वो भी यहाँ पर आता है। इसकी रेंज भी लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा की है, और इसको लेकर के हालांकि अभी परीक्षा